छठ महापर्व को लेकर दिल्ली में प्रभारी दिल्ली प्रदेश पूर्वांचल मोर्चा भाजपा विपिन बिहारी सिंह ने सीमा बस्ती में महिलाओं को छठ महापर्व को लेकर पूजा सामग्री का वितरण किया। विपिन बिहारी सिंह ने कहा कि हमारे पूर्वांचल का महापर्व छठ महापर्व होता है। दिल्ली में 40 से 45% पूर्वांचल के लोग रहते हैं। पूरे दिल्ली में ऐसे जगह है जहां पे झुग्गी बस्तियों हैं, जहां पर सामान के अभाव में हमारी माताएं बहनें छठ का पर्व नहीं कर पाती। पीएम मोदी और बीजेपी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, संतोष ओझा पूर्वांचल मोर्चा अध्यक्ष के कार्यकाल में हम सभी अपने क्षेत्र में कभी भी कोई भी झुग्गी झोपड़ी जहां भी हो, किसी भी चीज के लिए वंचित न रह जाएं, इसके लिए आज छठ महापर्व का पूजा सामान वितरण किया गया। अपनी छत पर करते हैं। हाँ। सरकार का इसमें कोई सहयोग मिलता है आपको? कहाँ नहीं कुछ। आज विपिन जी ने आज आपको छठ पर्व बनाने के लिए कोई प्रसाद प्रदान किया है। कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। इस बार छठ पर्व कैसा मनाया जाएगा? बहुत अच्छा से मनाएगा। सब चीज तो ठीक है, मगर यही है जो घाट के लिए कर रहे हैं हम लोग, वो मना कर दिया। कुछ भी नहीं है। गांव में इतना अच्छा से हम कर रहे थे छठ पर्व, अब यहाँ केजरीवाल ने डोभा बना कर छोड़ दिया। जमुना में मुझे जाने भी नहीं दे रहा है। कहीं व्यवस्था तो करेगा, कुछ भी नहीं कर रहा है। 3-4 साल से छठ पर 3 साल लोग आने वाले कुछ समय के बाद विधानसभा चुनाव है, क्या लगता है केजरीवाल को नुकसान नहीं? हाँ, नुकसान होगा केजरीवाल को। पहले भी हुआ है नुकसान, अब भी होगा। हम विपिन जी की तरफ से इतना चीज हो रहा है, वो सब इतना कर दिया है। दारू ऐसा है, घर वाला दारू पिला कर नाश कर रखा है। कभी वहाँ पी के, कभी वहाँ पी के, कभी वहाँ पी कर, इतना नाश कर रखा है। केजरीवाल ने जो शराब पॉलिसी निकाली थी, क्या उससे कितना नुकसान हुआ जनता को? बहुत नुकसान हुआ। नुकसान इतना हुआ कुछ कहने की बात नहीं है। घर बिगड़ गया। ठीक। आज आपको विपिन बिहारी द्वारा छठ पूजा का सामान दिया जा रहा है, क्या कहना चाहिए? ये तो अच्छा ही कर रहा है, अच्छा लग रहा है कि शुभ चलो दिया है, सही है। अगर बात किया जाए दिल्ली सरकार द्वारा जो गंगा यमुना साफ है, आप लोगों के लिए क्या छठ पूजा मनाने के लिए कोई जगह दिया गया है क्या? कहाँ अभी तक कहाँ दिया है? फिर आप लोग कैसे छठ पर्व मनाएंगे? अब सरकार को सोचना चाहिए ना कि कहाँ पूजा होगा। छठ पर्व को बहुत पवित्र माना जाता है, साफ सफाई से आप लोग पूजा करते हैं। आज जमुना जी मैली है, तो कैसे इसको पर्व को मनाते हैं? कैसे वही देखो कैसे मनाएंगे, तो उनको सोचना चाहिए ना, सब पर व्यवस्था करना चाहिए। हम लोग छत पर करते हैं। आगे छठ पर्व को बड़े साफ सफाई और पवित्रता से मनाया जाता है। आज घाटों की हालत बहुत ज्यादा बदतर है, क्या कहेंगे आप? 4 साल से हम लोग छत। दिल्ली के पड़पड़गंज में जहां हमारे साथ है पूर्वांचल प्रकोष्ठ के प्रभारी हैं विपिन बिहारी जी, और जहां हमने देखा था भी सैकड़ों की संख्या में महिलाएं आई थी और छठ पर्व मनाने के लिए कुछ सामान भी लेकर गई हैं। जी हाँ, छठ पर्व अगर बात की जाए तो बिहार का एक बहुत ही पवित्र त्योहार माना जाता है, बहुत पवित्र पर्व माना जाता है और बहुत ही श्रद्धा के साथ इसे मनाया जाता है। विपिन जी नमस्कार। सबसे पहले तो एक बात बताएं, छठ पर्व की तैयारी 5 तारीख से चालू हो जाएगी, मगर दिल्ली के घाटों की हालत की बात करें तो बद से ज्यादा बदतर है और उस पर राजनीति चल रही, क्या कहेंगे आप? देखिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है जो केवल हर जगह हर टाइम राजनीति करती है और भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक पार्टी होते हुए भी सेवा भाव से काम करती है। आप देखें, मैं भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल मोर्चा दिल्ली प्रदेश का प्रभारी हूँ, लेकिन कहीं भी हर छठ घाटों पर कहीं भी किसी तरह की व्यवधान हो उसको समाधान करने का प्रयास कर रहा हूँ। हमारी पूर्वांचल की माताएं बहनें छठ पर्व से वंचित न रह पाए, जा करके उनकी सामान की व्यवस्था दे रहा हूँ। जैसा आपने देखा यहाँ पर सूप, नारियल और साड़ी, जो पर्व की बहुत बड़ा प्रसाद होता है, क्योंकि सूप से ही अर्घ दिया जाता है जिसमें नारियल रखा होता है, और साड़ी पहन करके, नई साड़ी पहन करके जिसमें काला छाप न हो, वैसी व्यवस्था करके हमने अपने झुग्गी बस्तियों में महिलाओं को दिया, ताकि झुग्गी बस्ती में रहने वाले माताएं बहनें छठ पर्व से वंचित न रह पाए। तो हम लोग हर जगह जाकर के व्यवस्था दे रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं। जहाँ कोई दिक्कत है उस दिक्कत को समाधान कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी कोई काम में उनके एक कार्यकर्ता आपको रोड पर नहीं मिलेगा, एक कार्यकर्ता उनका छठ घाट पर नहीं मिलेगा। लेकिन एक चीज जरूर मिलेगा, जिस दिन छठ होगा, अब 6-7 तारीख को जब आइएगा छठ घाट पर, तो देखिएगा उनका बड़ा बड़ा होर्डिंग जरूर मिलेगा। उनको दिखाने का काम वो जरूर करेंगे कि ये काम अरविंद केजरीवाल, अतिथि मरलेना आम आदमी पार्टी कर रही है। लेकिन आज जो ये काम हम लोग कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी कभी भी नहीं करती है, न तो कभी करेगी। केवल झूठ बोल करके, होर्डिंग और पोस्टर दिखा करके वोट लेने के काम करेगी। अगर बात करें, दिल्ली में बड़ी संख्या में पूर्वांचल वासियों रहते हैं और हर जगह पे छठ का इंतजाम किया गया है, मगर आज आपने बड़ी संख्या में जिस तरह से प्रसाद वितरण किया गया है दिल्ली में, अगर हम बात करें कई जगह इस तरह प्रसाद बांटा जा रहा है, तो क्या लगता है पूर्वांचल वासियों का कितना सपोर्ट मिल रहा है? देखिए, पूर्वांचल लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हैं और पूर्वांचल
को सम्मान भारतीय जनता पार्टी ही दिया है। जैसा कि आपने देखा, दिल्ली में सारे सांसदों का टिकट कट गया, लेकिन मनोज तिवारी जी का तीसरी बार भी टिकट मिला और पूर्वांचल के लोगों का आशीर्वाद मिला और तीसरी बार सांसद बनकर के आया। आपके सामने साक्षात विपिन बिहारी आपके पास खड़ा है, जो दिल्ली का मेयर रहा। तो पूर्वांचल के लोगों को लगातार आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी देती है और क्षेत्र की जनता भी देती है और लगातार देती रहेगी। विपिन जी, एक बात देखी जाए, एमसीडी में केजरीवाल का नारा था, अगर एमसीडी हमें दे दी जाए तो हम दिल्ली को पेरिस बना देंगे, मगर दिल्ली आज कूड़े के ढेर पर बैठे। देखिए, उन्होंने कहा था कि हमारी दिल्ली में सरकार है, हमारा जब निगम में भी सरकार बन जाएगा तो दिल्ली को पेरिस बना दूंगा, स्विट्जरलैंड बना दूंगा। लेकिन दिल्ली का आज क्या है हाल है, न साफ पानी मिल रहा है, न कहीं साफ सफाई की व्यवस्था है। आज गाजीपुर का ढेर तो दिखाते थे, सब दिन से आकर के गाजीपुर भलसवा सारा ढेर को दिखाते थे कि बहुत बड़ा बड़ा बीजेपी का नगर निगम में सरकार है, ढेर खत्म नहीं हो रहा है। लेकिन आज एक भी ढेर कहीं खत्म हुआ क्या? कहीं भी कूड़ा खत्म हुआ क्या? हम लोग का जब पिछले बार नगर निगम था, भारतीय जनता पार्टी शासित नगर निगम था, तो सारा का सारा हम लोगों ने ढलाव घर बंद कराया। हम लोगों ने केंद्र से पैसा ला करके बड़ा बड़ा मशीन लेकर के आया, जो कूड़ा उठा करके जाकर ढलाव घर में डाल रही है। लेकिन आज केजरीवाल सरकार ने क्या किया? एक भी व्यवस्था नहीं किया। आज देखिए, पोल्यूशन हुआ है, लोग परेशान हो गए। दिल्ली के त्योहारों में पटाखा फोड़ने पर बैन कर रहे हैं। दिल्ली के जो उनको वो जेल से आते हैं तो पूरा पटाखा फोड़ा जाता है, पोल्यूशन नहीं होता है। लेकिन हमारा सनातन का पर्व आता है तो बंद कर देते हैं। तो सनातन विरोधी लोग हैं, ये कहीं कुछ करने वाले लोग नहीं है, केवल झूठ बोलना काम है इनका। वोट की राजनीति करेंगे, होर्डिंग पोस्टर की राजनीति करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि लगातार इन्होंने शराब का ऐसा जाल फैलाया था। अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं होती तो लोग आज दिल्ली में शराब पी करके रोडों पर पड़े हुए मिलते, एक पर एक फ्री। जुगियों में अभी महिलाएं आप लोगों से बोल रही थी कि शराब बंद हुआ तो मैं भारतीय जनता पार्टी